Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.2, question number 2, class 9th. ये हमारी एक्सरसाइज है 1.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे. कौन सा? 2. तो अगर आपने गुज़श्ता वीडियो नहीं देखी तो पहले उसमें पहला क्वेश्चन करें, फिर इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं. और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे. और काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपका एक लाइक हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने का ज़रिया बन जाए. तो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ये हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं किससे? इसमें जो यूज़ हो गए वो होंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, यानी पावर के लाज हमारे यूज़ होने हैं इसमें. रेडिकल्स के या रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर जो लाज इस्तेमाल होते हैं उनको हमने इसमें यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमें इन लाज का पता होना चाहिए. तो देखते हैं. सबसे पहला लॉ, ये 5-6 बातें हैं जिनको आपने जहन नशीं करना है. अगर दो पावर वाले टर्म्स हों जिनकी बेस सेम हो, बेस किसे कहते हैं? जिसकी पावर होती है. ये ऊपर पावर है, ये बेस है. ऐसे टर्म्स जिनकी बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, ये आपने 8 क्लास में भी किया हुआ है. अगर दो टर्म्स की बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो हमेशा प्लस हो जाती हैं. बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को प्लस कर देते हैं. एग्जाम्पल इसकी मैं यूं दूंगा, मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x3. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है. तो अब इन दोनों की बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस. तो आंसर क्या आ जाएगा? x⁵. यानी जब भी ऐसी दो टर्म्स आए, दो या दो से ज़्यादा, कि जिनकी बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उनकी पावर्स को प्लस किया जाता है. इसी तरीके से अगर दो टर्म्स हों जिनकी बेस सेम है लेकिन दरमियान में साइन हो डिवाइड का साइन हो, या फ्रैक्शन में लिखी हूं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो उस सूरत के अंदर पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं. ओके. एग्जाम्पल जी, हम फर्ज करते हैं x³ डिवाइडेड बाय x². तो क्या होगा? बेस सेम है, दरमियान में डिवाइड हो रही हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा? 1, x⁴1. यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी. थर्ड स्टेप जी, अगर किसी नंबर की पावर जो है वो डबल आ जाए, यानी ये a की पावर m है, फिर सारे की पावर n है, तो फिर इस सूरत के अंदर दोनों पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a⁴mn आंसर आ जाएगा. तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x⁵ और सारे की पावर 2. तो क्या आंसर आएगा इसका? दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, और x⁴ आंसर आ जाएगा. यकीनन इसकी भी आपको समझ में आ गई होगी. इसी तरीके से अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं या दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हूं और उनकी होल पावर हो, इस तरह इसकी भी पावर हो और इन दोनों की भी पावर आ जाए, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो ये पावर अलग अलग हो जाती है. सिर्फ उस केस में जब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हूँ, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? a⁴n/b⁴n, यानी दोनों की पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? अलग-अलग हो जाएंगी. अब इसी तरीके से लास्ट पे दुनिया जहां का कोई नंबर आ जाए, चाहे लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अरब, खरब, कोई भी नंबर आ जाए, उस नंबर की पावर जब ज़ीरो हो जाए, किसी भी नंबर की पावर जब क्या आ जाए? ज़ीरो हो जाए, तो याद रखना है कि वो नंबर 1 के इक्वल होता है. चाहे लाख की पावर 0 हो, चाहे
करोड़ की पावर 0 हो, चाहे मिलियन की पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे a की पावर 0 हो, वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। ये बातें यकीनन आपको याद होंगी, इसको याद रखेंगे तो अगले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से मैं लिखता हूं a का स्क्वायर रूट, ये एक टर्म आपके पास आ गई, ये 5 हमारी होगी, इसको 6 नंबर देते हैं हम जी। स्क्वायर रूट a, तो क्या होगा, इसको हम जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो ये स्क्वायर रूट पावर में 1/2 आता है। ओके, स्क्वायर रूट की जगह पे पावर में क्या लिखा जाता है? 1/2। लेकिन अगर यहां पर इंडेक्स में कोई और नंबर आ जाए, फर्ज कर ये इंडेक्स है, जहां पे इस एरिया में कोई नंबर लिखा आ गया, फर्ज कर लें जी यहां पर 3 आ गया, तो उस सूरत में अब a की पावर स्क्वायर रूट को खत्म, इस रूट को खत्म करने पे 1/2 नहीं होगी, बल्कि अब क्या होगी? अब 1/3 होगी। यानी जो इंडेक्स में लिखा होता है वही यहां पावर में आता है कि ये 1/n आ जाएगा। तो ये बात भी एक याद रखने वाली थी, मैंने कहा ये भी आपको समझा दी जाए। बस इसके अलावा इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा किसके अंदर, इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप जहन नशीं कर लें। इन चीज़ों के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और यूज़ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लें। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो अपनी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जी। 81 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो ये किस पे जाएगा? 3 2s are 6, 3 7, 3 9, 3 3 एंड 3 1। ये क्या आ गया? 81 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 3 पावर 4। 81 की जगह पर क्या आ गया? 3 पावर 4 ओवर 16 को भी कर लें, इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। ये क्या आ जाएगा? 2 पावर 4। यानी 16 की जगह पर भी हमने क्या लिख लिया? 2 पावर 4, सारे की पावर -3/4। हाँ, यहां पर एक चीज रह गई, एक चीज और याद रखने वाली है जो कि यहां पर मेंशन नहीं कर सका मैं, उसको आप देखें, बहुत अहम है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आ जाए, जैसे ये आ गई माइनस में, किसी भी नंबर की पावर माइनस में आ जाए तो उस नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पावर प्लस हो जाएगी। अगर माइनस में नीचे है तो उसे आप ऊपर ले जाएं फिर भी पावर प्लस हो जाएगी। ओके, एक और चीज कि a/b, इसकी पावर हम करते हैं -n। फर्ज कर लें जी किसी की पावर जो है वो माइनस में आ गई ब्रैकेट के अंदर। अब इस सूरत में सबसे पहला काम हमें जो होना चाहिए वो ये है कि इस पावर को हमने प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाली टर्म को ऊपर ले आए, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले जाएं, पावर प्लस हो जाएगी। ये a/b को b/a बना दे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यही कुछ हमारा इस क्वेश्चन के अंदर भी है। अगर हम इस पर गौर करें तो ये पावर जो है ये माइनस में है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इस पावर को प्लस बनाना है। तो हम 2 पावर 4 को ऊपर ले जाते हैं, 3 पावर 4 को नीचे ले आते हैं, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगी। ये -3/4 से +3/4 हो गई जी। तो क्या आएगा? अब ये पावर जो है इनके साथ, दोनों के साथ है, अलग अलग कर लें। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये पावर इन दोनों के साथ थी तो दोनों के साथ हमने अलग अलग कर दिया। हमने सीखा हुआ है कि जब भी डबल पावर आ जाए, ये देखें, डबल पावर आ जाए तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 4 जो है इस 4 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। ये 2 पावर 3, ये 3 पावर 3, क्या आ जाएगा? 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है? 8 के, और 3 पावर 3 किसके इक्वल होता है? 27 के। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इसकी पावर ये माइनस में है, इस माइनस को प्लस में बदलते हैं, तो क्या होगा? 4/3 का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4/9 का क्या आ जाएगा? क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27 जी।
अब सबसे पहला काम हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पता क्या करना होता है, वो ये करना होता है कि हमें इनको, ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी इनके बिल्कुल लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में ले आना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू टू, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवर 3 और ये सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 9 क्या आएगा 3 का स्क्वायर और सारे की पावर ये 3 आ गई मल्टीप्लाई बाय। अब हम जानते हैं कि 16 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पावर 4 के। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 16 की जगह पर हमने लिख लिया 2 पावर 4 और 27 किसके इक्वल होता है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो ये इसको हमने लिख लिया 3 पावर 3। जी सिंप्लीफाई करते हैं मजीद इसको, जी ये क्या आएगा, पावर दोनों के साथ अलहदा अलहदा हो जाएगी, तो ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा 3 2 जार 6, 2 पावर 6 ओवर, इसकी भी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 पावर 4 और 3 पावर 3 एज इट इज आ गया। अब ये डिवाइड का साइन आ रहा है, तो हम जानते हैं कि डिवाइड को जब भी सॉल्व किया जाता है किसी फ्रैक्शन के अंदर तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, बाद वाली टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं। ये हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासों से, 4 5 से सीखते चले आ रहे हैं कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड का साइन आ जाता है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी बाद वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। ये क्या आ जाएगा 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। जी बहुत अहम स्टेप। अब इसमें हम देखें कि ये 2, ये भी 2, ये भी 2, इनकी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस, इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, ये तो हो गई प्लस, लेकिन ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसकी भी बेस सेम है ना, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, जब ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होती हैं माइनस, तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। बात क्लियर, हमने ये सीखा हुआ है। ये देखें जब भी बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाती है पावर, और बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो या फ्रैक्शन हो तो क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये हमने प्लस और माइनस एक ही स्टेप में कर दिया। अब इनकी भी बेस सेम है, यानी तीनों की बेस 3 है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 पावर 6। जी ये डिवाइड हो रही हैं दोनों इसके साथ, तो क्या होगा दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी, -2 -3, इसकी पावर -2, इसकी पावर -3, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 8, 8 - 6 2, ये 2 आ गया इनटू, ये क्या आएगा 6 - 2 4, 4 - 3 1, 2 पावर 2 4 × 3, आंसर हमारा क्या आ गया 12। यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इजीली हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट निस्बतन आसान क्वेश्चन है, देखते हैं जी। सबसे पहले ये पॉइंट ख़त्म करेंगे हम, तो पॉइंट की जगह पर क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 आ गए। ऊपर क्या आएगा 27, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया, शुरू में 0 लगाने की हाजत नहीं होती, तो पावर क्या आ जाएगी -1/3। सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो पावर को प्लस बनाना होता है, तो पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1000/27 की पावर +1/3 हो जाएगी, माइनस खत्म हो गया। अब जहाँ हम जानते हैं कि 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 पावर 3 ओवर 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, ये क्या आ जाएगा पावर 1/3 इज इक्वल टू, जी ये अब 1/3 इसकी भी पावर है, 1/3 इसकी भी पावर है, दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर लेते हैं, तो 3 × 1/3 ओवर 3 × 3 1/3, 3 पावर 3 × 1/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्या बच गया 10/3। तो लें जी ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। पार्ट नंबर 4,
x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 ओवर y पावर 14 इंटू z पावर 7 होल का स्क्वायर रूट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं ये सारे बहुत अहम हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये इन दोनों की बेस सेम है तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, और साथ में इन दोनों की भी बेस सेम है, इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आएगा, x पावर 14 इंटू बेस सेम, दोनों डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, दोनों की बेस सेम तो माइनस हो रही हैं, और सॉरी डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, -35 माइनस 7। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज आ गया, ये वाला स्क्वायर रूट जी। नेक्स्ट स्टेप, x पावर 14 इंटू 21 माइनस 14 y पावर 7 इंटू z पावर क्या आ जाएगी, 35 माइनस 7, ये आ जाएगा 28। और इस स्क्वायर रूट की जगह पर हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, ये हमने 1/2 लिख लिया। नेक्स्ट जी, अब ये 1/2 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो तीनों के साथ हम अलग-अलग कर देते हैं। x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और z पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बच्चे यहाँ पर हमारे लिए एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इंडेक्स में 7 है, ये 7 मैं लिखना भूल गया। तो अब ये 7 जो है, ये हम 7 साथ साथ चलेगा, ये 7 यहाँ भी आएगा, और तो जब ये 7 है यहाँ पर तो ये 1/2 नहीं आएगा बल्कि 1/7 आएगा। ठीक है, तो ये 1/7 अब अलग-अलग होगा, यहाँ पे भी 7, ये 2 नहीं है, ये भी क्या है 7, और ये भी क्या आएगा 7 जी। तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1 7 1, 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो क्या आ जाएगा, ये x की पावर 2, y की पावर 1 एंड z पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y z पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर निकल आया। पार्ट नंबर 5 इंटू 25 पावर 20 n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n, और नीचे 5 इंटू 5 पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये डॉट जो है ना यहाँ पे एज अ मल्टीप्लायर जो है वो यूज़ हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई ही किया पढ़ा जाएगा। 5 इंटू जी, ये 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इसकी पावर n+1, माइनस ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n, ओवर नीचे क्या आ जाएगा 5 जी। यहाँ पर देखें ये 5 की पावर 1 है और इस 5 की पावर 2n+3 है। चलें अगले स्टेप में इसको हम कर लेते हैं, 2n+3 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इसकी पावर n+1। ओके, नेक्स्ट जी, 5 इंटू 5 पावर, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2n+2 माइनस, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो क्या हो जाएगा 2n+2, दोनों की पावर्स को हमने प्लस कर दिया जी। ये इसमें 5 की पावर 1 है तो ये दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो क्या आ जाएगा 2n+3+1, ये 1 इसमें प्लस हो गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 5 पावर 2n+2, 2 को n से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर क्या आएगा, इन दोनों की पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम नीचे काम करते हैं। ये क्यों ऐसे रहने देंगे अगले स्टेप में आपको बताऊंगा। -5 पावर 2n+2 ओवर, ये क्या आ जाएगा 5 पावर 2n+4 -5 पावर 2n+2। अब हम गौर करें ज़रा अपनी इस
फॉर्मेशन पर जो हमारे सामने आई है, यहाँ भी 2n+2 मौजूद है पावर में, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और यहाँ 4 है, यानी 2 मौजूद है। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ऊपर से हम, बल्कि पहले इसको यूँ लिख लें हम, 5 पावर 2n+2 माइनस 5 पावर 2n+2 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2n+2 इंटू 5 पावर 2। क्यों? इसे हमने 5 पावर 2n+2 और इस 2 को अलहदा क्यों किया? जब ये अलहदा होगा तो 5 की पावर 2 होगा, क्योंकि जब दोनों को दोबारा प्लस किया जाएगा, बेस सेम है, पावर्स प्लस होकर दोबारा 4 हो जाएंगी, ताकि हम इसमें से 5 पावर 2n+2 कॉमन ले सकें। ऊपर भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। 5 पावर 2n+2 कॉमन ले लिया ऊपर से, यहाँ क्या बचा 5 माइनस यहाँ क्या बचा, बाहर तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 बचता है। ये याद रखना है, ज़ीरो नहीं लगाना। जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 बचता है ओवर। यहाँ पे इससे भी 5 पावर 2n+2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। ओके, ये कट जाएगा एक जैसी टर्म में। 5 माइनस 1 4 ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो इसे करें जी, 4 ओवर क्या आ जाएगा 24, तो 4 1s are 4, 4 6s are 24, 1/6 जो है ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 5th पार्ट का। पार्ट नंबर 16 को पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 सारे की पावर x+1 प्लस, ये लिखा जा सकता है 20 को 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5, यानी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू, ये 4 की जगह पर हमने 2 पावर 2 लिख दिया और सारे की पावर कितनी आ गई 2 पावर 2x ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आ जाएगा 2 पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 पावर 3, और सारे की पावर x+2 जी। तो अब क्या आएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x+4, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस इन दोनों की 2 पावर 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x, पावर में 4x आ जाएगा ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आएगा 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x+6, नेक्स्ट जी 2 पावर 4x+4 प्लस, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 पावर 4x+2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, नीचे क्या आएगा, इन दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, यानी x-3 प्लस 3x+6 पावर्स प्लस हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 पावर 4x+4 प्लस 2 पावर 4x+2 इंटू 5 ओवर, नीचे क्या आ गया, ये जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1x प्लस 3x 4x माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3। ओके, अब देखें 4x+2 हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, 4x+2 यहाँ भी मौजूद है, 4x+2 यहाँ भी मौजूद है, तो हम इसे उस फॉर्म में बना लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे 4x+2 इंटू 2 पावर 2, क्योंकि जब ये दोबारा इकट्ठा होगा तो ये 4 हो जाएगा, बेस सेम है। इसी तरीके से ये क्या है, ये तो वैसे ही आ जाएगा इंटू 5 ओवर, ये क्या आ जाएगा 2 पावर 4x+2 इंटू 2 पावर 1, 3 है ना, 1 अलहदा कर दिया, 2 को अलहदा कर दिया, ऊपर से इसको कॉमन ले लें, 2 पावर 4x+2 को कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा 2 पावर 2 प्लस यहाँ से ये कॉमन निकल गया, क्या बचा 5 ओवर, नीचे क्या आ गया 4x+2 इंटू 2 पावर 1 2 ही होता है जी, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 2 ये 4 आएगा, 4 + 5 ओवर
2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2। 5 + 4 9 ओवर ये 2 एज इट इज़, यही हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -9 की पावर -3/2। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। देखें ना, 4 × 4 × 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो सारे की पावर क्या आ जाएगी -2/3 डिवाइडेड बाय, जी इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सारे की पावर -3/2। जी ये पावर मल्टीप्लाई होंगी आपस में, -2/3 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो क्या आएगा 4/2 डिवाइडेड बाय 3/3। अब ज़रा गौर करें कि ये डिवाइड का साइन है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, इसको डिवाइड में है तो डिवाइड के बाद वाली टर्म नीचे आ जाती है। तो जब ये दोनों की पावर्स माइनस में है, तो अगर हम नीचे वाली पावर को, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएं, तो दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी। ये 3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा और ये 2 नीचे आकर +2 हो जाएगा पावर में। तो क्या आएगा 3/3 किसके इक्वल होता है, 3/3 27 के इक्वल होता है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, और यही हमारा क्या है आंसर है। 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9th 3/n इंटू 9/9 n+1 3/n - 1 इंटू 9/n - 1। जी 3/n इंटू 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, n+1 एज इट इज़ आ गया, ओवर ये क्या आएगा 3/n - 1 इंटू, ये इसको भी हम 3 की पावर 2 लिख लेते हैं 9 को, जी ये 3 की पावर n इंटू ये 2 जो है डबल पावर है ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इन दोनों से, तो आ जाएगा 3/2n + 2 1 जार 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 3/n - 1 इंटू ये 2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा 3/2n - 2 2n - 2। जी दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। 3/n है प्लस 2n + 2 2n + 2 ओवर नीचे क्या है 3/n - 1, इनकी भी बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। डन जी। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 पावर, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 + 2 3n, n वाली के साथ हल हो गई, +2 आ गया ओवर नीचे ये क्या होगा 2n + n, तो क्या आएगा 3/3n, क्या आएगा -3 -1 -2 -3। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो गौर करें ज़रा, ये प्लस हो रही है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 3/3n इंटू 3/2 डिनोमिनेटर में, 3/3n इंटू 3/-2 सॉरी ये -3 है, तो 3/-3 आ गया। ये क्या आएगा 3n से कैंसिल हो जाएगा, जी क्या बचा 3/2 ओवर 3/-3, इसकी पावर माइनस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस में, मल्टीप्लाई बाय 3/+3। ठीक है, अब देखें जी इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी +2 + 3, 3 पावर क्या आ जाएगा 5, तो 3/5 जो है वो किसके इक्वल होता है, यू कैन फाइंड इट ऑन कैलकुलेटर, तो वैसे भी ये किसके इक्वल होता है, ये 243 के इक्वल होता है। तो ये हमारा 8th पार्ट का क्या आ गया आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 जी हाँ, इसमें हम चेक करें तो नीचे 5/n भी मौजूद है, इसमें भी 5/n मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं ऊपर भी 5/n बना लेते हैं दोनों जगह पर। तो इसको हम लिख सकते हैं
5 पावर n इंटू 5 पावर 3, अलग-अलग कर दिया ना इसको, माइनस 6 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। ये डॉट जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो करता है, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई भी लगाया जा सकता है। ओके, नीचे 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n। हम क्या करते हैं, ऊपर से भी 5 पावर n को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 5 पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर यही बच गया ना, 5n कॉमन आ गया, ओवर नीचे क्या आएगा 5 पावर n कॉमन, और क्या बचा 9 माइनस 4, 5n से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 पावर 3। 5 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125, 5 5 जार 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, माइनस 6 5 जार 30 ओवर 9 माइनस 4 कितना होगा 5, 125 माइनस 30 ये आ जाएगा 95 ओवर 5, 5 1 जार 5, 19 5 जार 95, तो 19 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यूँ हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9th कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, लाइक और शेयर कर दें, सिर्फ एक क्लिक है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, किन किन जहतों में जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को मेरा चैनल देखने की दावत दिया करें, कि कहते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस सूरत में अपने दोस्तों को भी इसकी दावत दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।